हाय गाइस, आज हम जनरल मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.10 के रिमेनिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.10 के रिमेनिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो फार्मूले रिमाइंड करवा दूं। एक आपके पास है a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा आपके पास है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस एक्सरसाइज में ये दो फार्मूले यूज हो रहे हैं। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि a क्यूब प्लस ब्रैकेट c प्लस डी का होल क्यूब। अब आपके पास सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आता है कि आपने क्या करना है। पहले आप हेडिंग दोगे गिवन, आपके पास जो भी क्वेश्चन है वो गिवन में लिख देंगे। ठीक है, टू फाइंड, आप दरअसल फाइंड क्या करें, आप इसको फैक्टराइज कर रहे हो तो आप यहाँ पे लिखोगे फैक्टराइजेशन। सोल्यूशन में दोबारा क्वेश्चन लिख देना है। अब यहाँ पे आपके पास दो फार्मूले यूज हो रहे हैं इस एक्सरसाइज में। ठीक है, अब आपको अंदाजा कैसे होगा कि कौन सा फार्मूला यूज करना है, तो आपने साइन को देखना है कि अगर प्लस है तो प्लस का फार्मूला यूज होगा और अगर माइनस है तो माइनस का फार्मूला यूज होगा। यहाँ पे प्लस है तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला मैंने लिखा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ब्रैकेट a प्लस बी इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये आपके पास प्लस का फार्मूला आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपने देखना है कि आपके पास a क्या है और b क्या है। आपके पास a जो है वो a है और b आपके पास c प्लस d है, यानी आपके पास ब्रैकेट में जितने भी वेरिएबल है वो सारा का सारा क्या होगा, b होगा। अब आपको पता चल गया है कि a क्या है और b क्या है। दरअसल क्वेश्चन में आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है, आपने राइट हैंड साइड मालूम करना है। तो आपने a एंड b जो है वो राइट हैंड साइड में आप पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आपने a की जगह क्या पुट कर देना है a, b की जगह आप पुट करोगे c प्लस डी, देन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ओपन ब्रैकेट, देन दोबारा आपके पास a के लिए वैल्यू क्या है a और फार्मूले में स्क्वायर है तो आप a स्क्वायर लगा दोगे, देन माइनस साइन एज इट इज आएगा। a के लिए वैल्यू क्या है a है और b के लिए आपके पास c प्लस डी है तो आपने b की जगह क्या लिख देना है c प्लस डी, देन प्लस b की जगह आप लोग लिखोगे c प्लस डी का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखें, आपके पास है a प्लस सी प्लस डी, ये आ गया है। ठीक है, देन a स्क्वायर एज इट इज आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट आपने a को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट टर्म के साथ तो ये आएगा ac, देन a को मल्टीप्लाई करोगे सेकेंड टर्म के साथ तो आपके पास आएगा ad। देन अब यहाँ पे साइन माइनस प्लस जा माइनस, माइनस प्लस जा माइनस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है c प्लस डी का होल स्क्वायर। ये दरअसल आपके पास फार्मूला बनाता है, हमने पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे आएगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2cd। नेक्स्ट स्टेप आपके पास a प्लस c प्लस d इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस मैंने स्क्वायर के टर्म को सारे के सारे को आगे लिख दिया है और बाकी जो टर्म्स हैं उनको लास्ट में लिख दिया है। तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2cd माइनस ac एंड माइनस ad। ये आपका आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है x12 माइनस y12। आपको पता है कि हम इस एक्सरसाइज में दो ही फार्मूले यूज करें, एक आपके पास है a क्यूब प्लस बी क्यूब और दूसरा है a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पे पावर में क्या है 12 है और यहाँ भी 12 है, लेकिन हमें फार्मूला कौन सा यूज करना है क्यूब का। तो आप लोगों को पता है कि 12 कौन से टेबल में आता है, 12 जो है 3 4 12। ठीक है, 3 के टेबल में अगर आप 3 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो उससे आंसर क्या आएगा 12 आएगा। अब आपको अंदाजा कैसे होगा कि आपने 4 कहाँ पे लिखना है, यानी 4 ब्रैकेट के बाहर होगा कि अंदर होगा और 3 बाहर होगा कि अंदर होगा। तो आप डायरेक्ट कहाँ पे आओगे फार्मूला, यहाँ पे फार्मूला क्या है कि a क्यूब है। ठीक है, यानी क्यूब को आप बाहर रखोगे और बाकी जो सा भी टर्म है मल्टीप्लिकेशंस में उसको अंदर लिखोगे। तो ये आएगा x4 पावर 3 माइनस y4 पावर 3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आप ये देखोगे कि साइन कौन सा है। साइन आप यहाँ पे है माइनस का, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर माइनस का साइन होगा तो आप माइनस का फार्मूला यूज करोगे। आपके पास आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी का ब्रैकेट क्लोज्ड,
देन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे ए आपके पास क्या है, x पावर 4 है एंड b आपके पास y पावर 4 है। आपने पुटिंग करनी है राइट हैंड साइड में, क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है तो आपने राइट हैंड साइड में पुटिंग करनी है। आपने a की जगह लिखना है x4 प्लस b की जगह आप लिखोगे y4 इंटू a की जगह आप लोगों ने लिखना है x4 इंटू स्क्वायर, इसलिए आएगा क्योंकि a को स्क्वायर जो है वो फॉर्मूले में मौजूद है। देन प्लस का निशान आएगा, a की जगह आप लोग लिखोगे x4 इंटू बी की जगह y4 प्लस एज इट इज आएगा, और b के लिए जो वैल्यू है y4 है तो y4 इंटू स्क्वायर, क्योंकि फार्मूले में क्या है, स्क्वायर है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आएगा x4 प्लस y4 ब्रैकेट क्लोज ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे आप के पास आएगा x पावर 8, क्योंकि 4 2 जा 8 आता है, ठीक है। प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा x4 इंटू y4, यहाँ पे आएगा प्लस 4 2 जा 8 तो y 8 आएगा, ये आपके पास आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है कि 343a क्यूब माइनस 125b क्यूब प्लस 7a माइनस 5b, आपने इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। आपने स्टेप वाइज जो है इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप लोग लिखोगे गिवन, आपके पास क्वेश्चन आ गया टू फाइंड में आप दरअसल फाइंड करना क्या चाह रहे हो, ठीक है। आपके पास दो ही फार्मूले हैं जो इसमें यूज़ होंगे, तो हम लिखेंगे फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास आएगा कि 343a क्यूब माइनस 125b क्यूब प्लस 7a माइनस 5b, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो ना, यहाँ पे a के ऊपर क्या है, क्यूब है, b के ऊपर पावर क्या है, क्यूब है, तो इन दोनों टर्म का तो हमें पता है कि दो ही फार्मूले यूज होंगे, या तो प्लस होगा और या तो माइनस होगा। अब इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा, यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस है, तो इट्स मीन दैट कि यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा वो माइनस है। ये दो पॉइंट्स क्लियर। अब यहाँ पे जो आपके पास दो नेक्स्ट नज़र आ रहे हैं ना, ये टर्म जो है 7a एंड माइनस 5b, अब इस टर्म का हम क्या करेंगे ये फर्दर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपके पास है a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल्स टू ओपन ब्रैकेट a माइनस b ब्रैकेट क्लोज इनटू ब्रैकेट ओपन a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब आपने फिलहाल इन दो टर्म को टच नहीं करना, आपने इन दो टर्म में a एंड b को फाइंड करना है, ठीक है। 343 दरअसल 7 का क्यूब है, यानी अगर आप 7 को 3 टाइम्स लिखोगे ना तो आपके पास 343 आएगा। अगर आप 5 को 3 टाइम्स लिखोगे तो आपके पास 125 आएगा। तो यहाँ पे दरअसल a आपके पास क्या है, 7a है और b आपके पास 5b है। क्लियर। अब यहाँ पे हमें पता चल गया है कि a आपके पास क्या है और b क्या है। तो दरअसल इस क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, पुटिंग करनी है। आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 7a माइनस 5b, a की जगह 7a, b की जगह 5b, ठीक है। देन नेक्स्ट आपके पास a स्क्वायर जो है ना वो आप पुटिंग करोगे तो a आपके पास क्या है, 7a है, ये स्क्वायर है, 2 टाइम्स करोगे तो आपके पास आएगा 49a स्क्वायर। देन प्लस a आपके पास क्या है, 7a, b आपके पास 5b है, तो 7 मल्टीप्लाई 5 करोगे ना तो 7 5 जा 35, 35ab, तो यहाँ पे मैंने 35ab लिखा हुआ है, ठीक है। प्लस b आपके पास क्या है, 5 है, 5, देन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो अगर आप 5 का स्क्वायर लोगे तो यहाँ पे आएगा 25 और b स्क्वायर, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 25b स्क्वायर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में 2 टर्म थे ना, इन 2 टर्म को एज इट इज आपने लिख देना है। क्लियर। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है, यहाँ पे है आपके पास कॉमन 7a माइनस b यहाँ पे भी है और 7a माइनस 5b यहाँ पे भी है, ठीक है। जब आप कॉमन लोगे तो आपके पास आएगा 7a माइनस 5b, आपने कॉमन ले लिए, आपके पास ये सारा का सारा टर्म रह जाएगा, ये सारा का सारा टर्म आप एज इट इज लिख दोगे, प्लस एज इट इज आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि आपने 7a माइनस 5b को जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे जस्ट 1 रह जाता है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है कि 1 माइनस 27y क्यूब, ठीक है। सबसे पहले तो आप गिवन लिखोगे, गिवन में आपके पास आएगा 1 माइनस 27y क्यूब।
टू फाइंड आपने इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। सोल्यूशन में आपके पास क्वेश्चन आएगा 1 - 27y³ आपको पता है अगर आप 3 को 3 टाइम्स लिखोगे तो उससे 27 आता है, तो इसी वजह से इसको मैंने लिखा है 1 - 3y³, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले ये देखना है कि इसमें फार्मूला कौन सा यूज होगा, प्लस वाला कि माइनस वाला। अब यहाँ पे साइन कौन सा है, नेगेटिव है, तो इट्स मीन दैट कि यहाँ पे a³ - b³ का फार्मूला यूज होगा। ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप ये है आपके पास कि आपने ये पता लगाना है कि आपके पास a क्या है और b क्या है। आपके पास फर्स्ट टर्म क्या होता है a³ एंड सेकंड टर्म b³। हमें जस्ट a चाहिए, तो a आपके पास क्या है 1 है और b आपके पास 3y है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपके पास आएगा a³ - b³ इज इक्वल्स टू a - b a² प्लस ab प्लस b²। आपके पास a क्या है 1 है एंड b आपके पास क्या है 3y। आप पुटिंग करोगे राइट हैंड साइड में, आपके पास आएगा 1, ठीक है, माइनस यहाँ पे b की जगह आप पुट करोगे 3y, नेक्स्ट इंटू a² है तो 1² आएगा। नेक्स्ट आपके पास प्लस एज इट इज आएगा, a की जगह आप 1 पुट करोगे, b की जगह 3y पुट करोगे, ठीक है, प्लस एज इट इज आएगा। b के लिए वैल्यू क्या है 3y है तो 3y का होल स्क्वायर आएगा। यहाँ पे आपके पास आएगा 1 - 3y इंटू 1 प्लस 3y प्लस 9y², ये आपका आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है 18x - y होल क्यूब माइनस 144a - b का होल क्यूब, ठीक है। गिवन आपके पास ये आ गया। टू फाइंड, आप फाइंड करना क्या चाह रहे हो, दरअसल हम फैक्टराइज कर रहे हैं और फैक्टराइजेशन में आप जो सा टाइप पढ़े उसमें 2 ही फार्मूले हैं, एक है a³ प्लस b³ और दूसरा है a³ माइनस b³। क्लियर। अब यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले ये चेक करना है कि आया इसमें प्लस का फार्मूला यूज होगा कि माइनस का। तो आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस है, तो इट्स मीन दैट कि आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है, माइनस वाला यूज करना है। तो आपके पास आएगा a³ माइनस b³ इज इक्वल्स टू a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। ये तो क्लियर हो गया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, आपने ये देखना है कि आपके पास a क्या है और b क्या है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को गौर करो ना तो यहाँ पे 18 है, हमें पता है कि 18 का क्यूब नहीं बनता और ना 144 का क्यूब बनता है। तो आप लोग क्या करोगे, आप 18 को कॉमन लोगे तो आपके पास आएगा x - y का होल क्यूब माइनस 8³ इंटू a माइनस b का होल क्यूब। यहाँ पे मैंने 8³ क्यों लिया हुआ है, क्योंकि जब आप यहाँ पे 18 कॉमन लोगे ना तो यहाँ पे 8 रह जाता है और 8 का दरअसल स्क्वायर क्यूब जो है वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 है, ठीक है। आपके पास a जो है वो आएगा x माइनस y, b आपके पास आएगा, आपके पास b जो है ना वो है 2 इंटू a माइनस b। आपने राइट हैंड साइड में पुटिंग करनी है। आपके पास a जो है वो क्या है x माइनस y, b आपके पास है माइनस एज इट इज आएगा, b जो है वो है 2a माइनस b, तो आप लिख लोगे 2 ब्रैकेट a माइनस b, ठीक है। a² आपके पास क्या है x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा a आपके पास है x माइनस वाई इंटू बी आपके पास है 2 इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पे 2 इंटू a माइनस बी आप लिख लोगे, लेकिन मैंने 2 को यानी कोएफिशिएंट को मैंने आगे लिख दिया है और a माइनस बी को मैंने x माइनस वाई के साथ लिख दिया। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास क्या है b स्क्वायर है, आप लिखोगे 2 स्क्वायर इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये टर्म आ गया। अब यहाँ पे आपके पास आएगा x माइनस वाई, 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे पहले a के साथ तो ये आएगा माइनस 2a माइनस इंटू माइनस प्लस यहाँ पे आएगा 2b। क्लियर। ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा, ये भी एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे 2 स्क्वायर है तो ये 2 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आएगा x माइनस वाई माइनस 2a प्लस 2b, ये एज इट इज आएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x माइनस वाई a माइनस बी प्लस 2 2 4 है तो 4a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये आपका आंसर है। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हो ना तो आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करोगे एंड a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करोगे तो आपके पास फर्दर भी ये सॉल्व हो सकता है, लेकिन आई थिंक सो यहाँ तक ठीक है, इसे फर्दर करने की ज़रूरत नहीं है।